नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होम ट्रेडिंग में। चलिए देखते हैं कल यानी कि 25 अक्टूबर को मार्केट कैसे यहाँ पे मूवमेंट है, कहाँ पे हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मार्केट ने मूवमेंट किया था मंडे को, वो कैसे किया था और अच्छे यहाँ पे टारगेट देखने को मिले। सबसे पहले तो मैं बैंक निफ्टी का आपको बता देता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दी थी वो दी थी 43,151। बैंक निफ्टी ओपन हुई थी 43,823। हाई जो लगाया था 43,132। लो जो बना था 43,029। टोटल जो मूवमेंट हुआ है यहाँ पे 802 पॉइंट। मार्केट जो क्लोजिंग दिया है माइनस में 672 पॉइंट माइनस में यहाँ पे क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे अगर ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, अगर मार्केट इस पैटर्न को ब्रेक करती है तो यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। और ये वाला लेवल जो मैंने बताया था आपको 43,650 का, तो ब्रेकआउट दे तो बहुत बढ़िया मूवमेंट नीचे की तरफ मिल सकती है, तब हम पुट साइड जा सकते हैं। तो ऐसे ही हुआ, हमारे अकॉर्डिंग मार्केट चली और यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट देखने के लिए मिले। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाती है, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी, पहली कैंडल अगर पॉजिटिव बनती है और ये वाला लेवल जहाँ पे अभी मार्केट क्लोजिंग दिखा रही है 43,151, अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पे पहला टारगेट हमारा 43,600 के आसपास का बनेगा, ये वाला लेवल। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है तो अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। एक 43,500 का साइकोलॉजिक लेवल है, ये भी हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कम से कम मार्केट आया, अगर ऊपर की तरफ निकल गई तो बढ़िया मूवमेंट मिलेगा। अगर यहाँ पे रुक जाती है और नीचे की तरफ निकलती है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि डाटा क्या कह रहा है, बैंक कंपोनेंट्स क्या कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बनाती है पहली और नीचे की तरफ निकलती है तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा कि 43,000 का जो लेवल है, 43,000 का लेवल ब्रेक हो और 42,970 के नीचे मार्केट निकले, तब हमें यहाँ पे नीचे की तरफ मूवमेंट मिल सकता है। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखना है। सपोज करिए मार्केट यहाँ पे गैप अप हो जाती है, सपोज करो कि 43,500 के आसपास गैप अप हो जाती है, अगर पहली कैंडल यहाँ पे नेगेटिव बनती है और नीचे की तरफ मार्केट निकलना शुरू करती है तो हम यहाँ पे पुट साइड जा सकते हैं और हमें यहाँ पे 200-300 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेटेड होने शुरू कर देती है 43,500 के लेवल के आसपास 50-60 पॉइंट, या 43,400 के आसपास आए और 43,550 के आसपास घूमती रहे, फिर जिस साइड में ब्रेकआउट होगा उस साइड में अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। अगर पहली कैंडल पॉजिटिव बनती है ऊपर की तरफ निकलती है तो 43,520 के ऊपर अगर निकलती है तो फिर हम यहाँ पे कॉल साइड जाने का प्लान। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, सपोज करो कि 42,900 के आसपास या 42,850 के आसपास यहाँ पे मूवमेंट मतलब ओपनिंग होती है, पहली कैंडल अगर यहाँ पे पॉजिटिव होती है और दूसरी कैंडल ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें एक लेवल को याद रखना होगा कि 43,000 का एक लेवल, इस लेवल पे थोड़ा सा होल्ड करे, मार्केट रुके और फिर ऊपर की तरफ जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ निकलना शुरू करेगी तो हम यहाँ पे कॉल साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेटेड होकर नीचे की तरफ निकलती है और पहली कैंडल के लो को ब्रेक करती है तो हम यहाँ पे पुट साइड जाने का, ये बैंक निफ्टी का था। और यहाँ पे देखते हैं कोई ट्रेंड लाइन तो नहीं बन रही है, टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, एक ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे की तरफ, आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए मार्केट जो है अभी डाउन में है तो ट्रेंड लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। इस ट्रेंड लाइन का आप लोगों को ध्यान रखना है। इस ट्रेंड लाइन पे अगर आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी आती है, यहीं पे आती है फिर ऊपर की तरफ निकलती है,
फिर इसी लेवल के आसपास आने की कोशिश करती है, ओपनिंग यहीं पे हुआ, फिर यहीं पे आगे क्लोजिंग हुआ। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ या गैप अप भी होती है, फिर इसके पास आने की कोशिश कर सकती है। अगर मार्केट ये वाला लेवल 43,800 43,800 ये वाला जो लेवल के ऊपर निकले, तब हम यहाँ पे थोड़े से जाके बुलिश हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है कल के लिए। बैंक निफ्टी, चलिए देखते हैं निफ्टी का मैं बता देता हूँ कि मंडे को कैसे हुआ था। यहाँ पे निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 19,281 पे। ओपनिंग हुई थी यहाँ पे 19,521। हाई जो बनाया था 19,556। लो जो बना है 19,270। टोटल जो मूवमेंट हुआ है 299 पॉइंट का, और माइनस में 239 पॉइंट क्लोजिंग हुई है निफ्टी। तो यहाँ पे निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली है। यहाँ पे रिलायंस भी थोड़ा सा माइनस था, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि रिलायंस क्या कर रहा है निफ्टी के लिए। तो सेम जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल के अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलती, तो हम यहाँ पे बिल्कुल पुट साइड जाने का प्लान कर। तो ऐसे ही मार्केट हुआ और नीचे की तरफ निकल गई। निफ्टी की यहाँ पे एक्सपायरी थी, निफ्टी में भी अच्छा मूवमेंट मिला। तो यहाँ पे देखते हैं अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाती है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, इसी रेंज में ओपन होती है, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि पहली कैंडल अगर पॉजिटिव होती है और ऊपर की तरफ निकलती है, तो अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है ऊपर की तरफ, और 19,400 तक हम यहाँ पे मार्केट को पकड़ सकते हैं। अगर मार्केट इसी रेंज में होकर नीचे की तरफ निकलना शुरू करती है, तो फिर पुट साइड जा सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे निफ्टी के कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, कैसे चल रहे हैं वो, और खासकर रिलायंस पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, HDFC बैंक भी देखना पड़ेगा। अगर गैप अप हो जाती है, सपोज करो कि गैप अप हो जाती है 19,360 के आसपास इस लेवल पे, तो यहाँ पे पहली कैंडल अगर ओपन होती है और उसका हाई ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो फिर यहाँ पे हल्का सा प्रोजेक्शन होना चाहिए, फिर ऊपर की तरफ निकले, तब हम यहाँ पे कॉल साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। अगर नीचे की तरफ निकल गई, तो फिर हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं 19,278 के आसपास। ठीक है, ये 19,270 के आसपास भी यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं नीचे की तरफ। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। अगर गैप डाउन हो जाती है 19,200 के आसपास, इस लेवल पे आगे गैप डाउन हो जाती है, तो पहली कैंडल को हमें देखना पड़ेगा कि पहली कैंडल बुलिश है या बेयरिश है। अगर बुलिश है, ऊपर की तरफ निकलती है, तो फिर 19,270 के आसपास या 19,281 जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो उसके आसपास जाए और रिटेस्ट करके नीचे की तरफ निकले, तब हम यहाँ पे पुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। अगर पहली कैंडल यहाँ पे निगेटिव बनती है, दूसरी कैंडल उसको ब्रेकआउट देती है, फिर भी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर यहाँ पे नई एंट्री बननी शुरू होगी, उसके ऊपर थोड़ा सा जा सकती है मार्केट। तो पहली कैंडल के हाई को रिटेस्ट करे और नीचे की तरफ निकले, तब हम यहाँ पे जाने का नीचे की तरफ जाने का प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अभी ऑप्शन चेन क्या कह रही है। देखिए यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन है, 26 अक्टूबर का यहाँ पे एक्सपायरी है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा वही कौन से लेवल पे है, 19,200। ये देखिए, उसके बाद में अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे, तो वॉल्यूम क्या है 19,300 के आसपास। 19,300 का अगर लेवल टूटता है नीचे की तरफ, तो अगला टारगेट 19,200 का होगा। के नीचे अगर आप आएंगे, तो फिर यहाँ पे देखिए 19,000 का लेवल, यहाँ पे आपको अच्छी खासी ओआई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी ठीक ठाक। तो ये थोड़ी चीजें ध्यान में रखने वाली है। हमारा पहला जो सपोर्ट है 19,200 का, दूसरा सपोर्ट 19,000, ये दो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ठीक है, 19,500 के ऊपर ये एक इम्पोर्टेंट है, 19,500। एक है 19,400, यहाँ पे 1,54,000 है। वॉल्यूम 22 लाख है,
और 19,500 पे 38 लाख का। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारा 19,400 का, दूसरा 19,500 का। तो ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, तो इनको आप अपने चार्ट पे मार्क कर दें। दूसरा बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ हमें कहाँ पे नजर आ रही है, ये यहाँ पे देखिए 43,000 का लेवल। वॉल्यूम देखेंगे, अच्छी खासी वॉल्यूम। दूसरा है 42,000, 1,16,000 वॉल्यूम। वॉल्यूम भी ठीक ठाक। तो पहला सपोर्ट 43,000, दूसरा सपोर्ट 42,500। रेजिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस एक तो 43,300 का ही है, 1,10,000 के बाद में। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखिए जबरदस्त रेजिस्टेंस है। कितने लेवल पे? 43,400, 43,500, 43,600, 43,700, 43,800 कंटिन्यू। तो मैक्सिमम पेन यहीं पे है। ठीक है, तो मार्केट को ये लेवल्स ब्रेकआउट करने होंगे, तभी मार्केट होगी। 43,500 के लेवल ब्रेक हो, 43,600 का लेवल ब्रेक हो, 43,700 का, 43,800 का। मतलब ये जो 4 स्ट्राइक प्राइस है, ये कल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक लेवल के, हर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे बन रहा है, सॉरी ओआई बना हुआ है। अगर वॉल्यूम भी देखिए तो अच्छी खासी वॉल्यूम, 1,09,000, 1,37,000, 1,12,000। मतलब कोई भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ऐसा नहीं है यहाँ पे बैठा हो। लेकिन आप पुट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे पुट साइड में केवल आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, 43,000। और जो डाटा बता रहा है कि यहाँ पे मार्केट डाउन साइड जा सकती है बैंक निफ्टी। तो आपको वीडियो कैसी लगी? आप लोग कुछ सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके पक्का बताइए। मैं कुछ इंप्रूव करूंगा अगर आप मुझे बताएंगे, कमेंट्स करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।